हर हर महादेव दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी और नागों के उस दरवाजे की जो सिर्फ एक रात के लिए खुलता है और वहाँ से लौटना सिर्फ एक नसीब में होता है। भारत में सावन महीने का एक विशेष दिन जब महिलाएं नाग देवता को दूध चढ़ाती हैं, बच्चे उनकी पूजा करते हैं और हर घर में कही जाती है एक बात, सांपों को मारना पाप है, नाग देवता को पूजना पुण्य। पर सवाल यह है, क्यों आखिर नागों में ऐसा क्या है? नाग पंचमी केवल सांपों को दूध पिलाने का दिन नहीं है, यह दिन है नागों के जागरण का। यह वह दिन है जब नाग लोक की शक्तियां सक्रिय होती हैं। कोई साधक मानते हैं कि इस दिन ऊर्जा की लहरें जमीन से बाहर निकलती हैं। हिंदू धर्म में नागों को आध्यात्मिक संरक्षण माना जाता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसके पुत्र कश्यप से 13 पत्नियां उत्पन्न हुई। इनमें से एक थी कदू। कदू के गर्भ से ही जन्मे सर्पगण। इन नागों में प्रमुख थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, धनंजय। इन्हीं से अनंत शेष जो विष्णु जी ने अपना सैया बनाया। शेष नाग जिनकी हजारों फण है, वह समय है और ब्राह्मण के संतुलन को साधे रखते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ प्रतीक है या यह वाकई ऐसी शक्तियां थी जो मानव सभ्यता से पहले धरती पर मौजूद थी? क्या नाग जाति सिर्फ काल्पनिक है या वह धरती के भीतर नागों में विश्वास करती हैं? बहुत से वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विद्वान मानते हैं कि नागलोक वास्तव में धरती के भीतर बसी एक प्राचीन सभ्यता थी जो धरती की परतों के नीचे ऊर्जा आधारित अस्तित्व में थी। आज भी कई नाग मंदिरों में दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आधे मानव और आधे नाग जैसे दिखते हैं। कई मंदिरों में तांत्रिक शिलाएं हैं जिन पर काल चक्कर, सर्प कुंडली, मंडल आदि अंकित हैं। यह सब सिर्फ सजावट नहीं, संकेत है कि नाग पंचमी एक रहस्यमय चेतना का पर्व है। भारत के कुछ विशेष नाग मंदिर जैसे त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नाग चौक वाराणसी, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, भुज गुजरात, इनके गर्भगृहों में कुछ ऐसा मान्य कंपन महसूस होता है। कई बार साधकों ने दावा किया है कि नाग पंचमी की रात मंत्रोच्चार करने से वहां कंपन शुरू हो जाता है और दीवारें खुद गूंजती हैं। तो क्या नाग पंचमी के दिन धरती पर कुछ ऐसा जागता है जो बाकी समय सोया रहता है? क्या हम सब एक ऐसे रहस्य के आसपास जी रहे हैं जिसे हमने रिवाजों में छिपा दिया है? इसका उत्तर हमें एक अद्भुत सत्य कथा से मिलेगा। एक ऐसी घटना जो नाग पंचमी की रात घटी और जिसे आज तक गांव वाले शापित दरवाजा कहते हैं। यह घटना है मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां घने जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव नागपुरा। इस गांव का नाम सुनते ही लोग चौंकते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर हर साल नाग पंचमी पर कुछ अलग घटता है। गांव के ठीक पीछे है एक पुरानी गुफा जिसे गांव वाले नाग द्वार कहते हैं। इस गुफा को कभी किसी ने पार नहीं किया क्योंकि वहां जाने वालों ने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ से परे है। 2014 की बात है। एक नवयुवक तपस्वी राघव जो बनारस से आया था, उसने नागपुरा की उस गुफा के बारे में सुना और कहा, अगर नागों एक चेतन क्षेत्र है तो उसकी अनुभूति यही होगी। इस गुफा में गांव वालों ने मना किया। बूढ़े पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा नाग पंचमी की रात यहाँ मत जाना, वहां जाने वाले लौटते नहीं और लौटे भी तो वही नहीं। पर राघव नहीं रुका, क्योंकि वो जानता था कि कुछ दरवाजे डर से नहीं साहस से खुलते हैं। नाग पंचमी की रात चांद बादलों में छुपा था, हवा में ठंडक थी, लेकिन गुफा के पास पहुंचते ही एक गर्म लहर से शरीर से टकराई। राघव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया। गुफा में अंधेरा नहीं था, दीवारें हल्के नीले प्रकाश से चमक रही थी जैसे कोई अदृश्य ऊर्जाओं ने जीवित रखे हुए हो। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक शिला दिखाई दी जिस पर नागों की आकृतियां उकेरी गई थी और उसके बीचों बीच एक गोल पत्थर जिस पर अंकित था काल नाग यंत्र। राघव जब उस पत्थर के पास बैठा तो उसे एक तेज कंपन महसूस हुआ, न केवल जमीन में बल्कि उसकी सांसों में, उसके विचारों में, और तभी उसके सामने प्रकट हुआ एक ऊर्जा रूप जो ना मानव था ना सांप बल्कि दोनों का समन्वय। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव बोला, मैं सत्य जानने आया हूँ। वो रूप मुस्कुराया और बोला, सत्य खोजने वालों को ही नागलोक दिखता है, बाकी तो डर में जीते हैं। राघव की आंखें बंद हुई और जब उसने उन्हें खोला तो वो एक अलग ही संसार में था और हर ओर दिव्य प्रकाश, आधे मानव आधे नाग प्राणी जो ध्यान में लीन थे, जिनके चारों ओर ऊर्जा का वलय घूम रहे थे। उन्हें देखना ऐसा था जैसे
चेतना का जन्म हो रहा हो। एक वृद्ध नाग ऋषि ने राघव से कहा, हम धरती के भीतर नहीं तुम्हारी चेतना के भीतर रहते हैं। नाग पंचमी वो दिन है जब चेतना और शरीर के बीच की दीवार पतली हो जाती है। सुबह जब गांव वाले गुफा के पास पहुंचे तो राघव वहां बैठा था, पर उसकी आंखें अलग थीं। उसके चेहरे पर शांति और भय दोनों का मिश्रण था। वो बस एक वाक्य बोला, मैं लौट तो आया हूँ लेकिन मैं अब वही नहीं रहा। उसके बाद वह मौन हो गया। वह अब बात नहीं करता, बस एक ही दिन बोलता है, नाग पंचमी की रात। तो क्या राघव को नागोक का अनुभव वास्तव में हुआ या वह आंतरिक तंत्र का प्रभाव था? क्या नागोक धरती के नीचे है या हमारी चेतना के भीतर? नागों के पीछे छिपे वैज्ञानिक संकेत, उनके डीएनए से जुड़े रहस्य और ऐसे मंदिर जहां आवाजें आज भी दीवारों से टकराकर चेतावनी देती हैं। आज की विज्ञान प्रधान दुनिया में कोई अगर कहे कि नागलोक अभी भी जिंदा है तो लोग हंसते हैं, पर विज्ञान अब वही मानने लगा है जो भारत हजारों साल पहले जान चुका था। क्या नाग सिर्फ सांप है या एक प्राचीन डीएनए युक्त चेतन प्रजाति जो इंसानों से पहले इस धरती पर थी? भारत के कुछ नागवंशी जनजातियों में आज भी ऐसे जीन पाए गए हैं जो आदिकालीन दक्षिणी एशियाई प्रजातियों से मेल खाते हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और आंध्र प्रदेश की कुछ पुरानी जनजातियां खुद को नागों की संतान मानती हैं। वे कहते हैं, हम इस इंसान नहीं, हम नागों के वंशज हैं। इन जनजातियों के नृत्य, चित्र और पूजा पत्तियां किसी आम संस्कृति से मेल नहीं खाती, बल्कि ऊर्जा संतुलन और तंत्र विद्या पर आधारित होती हैं। भारत के कई जैन, हिंदू और नाग मंदिरों में ऐसी ध्वनि तरंगें मापी गई हैं जो केवल एक खास कोण या यंत्र में मंत्रों उच्चारण करने पर सक्रिय होती हैं। जैसे ही कोई साधक गर्भगृह के केंद्र में बैठकर ओम नमः नागाय मंत्र का उच्चारण करता है, दीवारों से कंपन उठता है जो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करता है। यह केवल आध्यात्म नहीं बल्कि सटीक ध्वनि विज्ञान है। यहाँ नाग पंचमी की रात साधक मंदिर के पीछे वाले हिस्से से सांपों की गूंजती फुफकारें सुनते हैं। एक गुफा जहाँ शेष नाग की आकृति स्वयं चट्टानों में उभरी हुई है। यहाँ के साधु कहते हैं, यहाँ नागलोक का द्वार है। खुदाई में मिली मूर्तियों में नाग मानव संयोग दिखता है और एक यंत्र ऐसा है जो सिर्फ नाग पंचमी की रात ही गूंजता है। भारतीय योग शास्त्र में कहा गया है, तुम्हारे भीतर एक नाग सोया है जिसे जगाना है। उसे कहते हैं कुंडलिनी। यह 3 कुंडलियों में लिपटी ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में रहती है। जब साधक सही साधना करता है, यह ऊर्जा सांप की तरह ऊपर चढ़ती है और सहस्त्राधार चक्र तक पहुंचती है। तभी साधक को नागों का अनुभव होता है, बाहर नहीं, भीतर। जो नागों की अनुभूति के बाद मौन हो गया था। गांव वालों ने देखा कि नाग पंचमी के हर साल राघव एक ही जगह बैठता है। गुफा के मुहाने पर उसके चारों ओर सांप घूमते हैं, पर वह कभी नहीं डरता। एक रात एक ग्रामीण ने साहस करके उससे पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? राघव मुस्कुराया और बोला, जब डर मर जाता है तभी नाग प्रकट होता है। हमने सांपों को हमेशा डर और मौत से जोड़ा है, पर भारत की संस्कृति ने उन्हें जोड़ा ऊर्जा, ज्ञान और चेतना से। नाग पंचमी दरअसल हमें यह याद दिलाने आता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारे आसपास की दुनिया सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि कंपन फ्रीक्वेंसी से बनी है। जहाँ कंपन है वहाँ नाग है, वहाँ चेतना है। तो क्या नागों का अस्तित्व केवल बाहर है या हमारे भीतर का डर, शक्ति और चेतना ही असली नाग है? तो दोस्तों, क्या नाग पंचमी सिर्फ पूजा का पर्व है या यह एक पुराने युग की चेतावनी है जो हमें बार बार याद दिला रही है कि धरती के नीचे कुछ अभी भी जीवित है? अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।